नमस्कार किसान भाइयों। क्या आप जानते हैं कि गेहूं की सही खेती से आप अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी गलती आपके पूरे मेहनत पर पानी फेर सकती है। आज हम गेहूं की खेती की संपूर्ण जानकारी और उन 5 अहम बातों की चर्चा करेंगे जो आपकी फसल को मुनाफे में बदल सकती हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे सही समय पर ध्यान देकर आप रोगों से बच सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें ऐसी जानकारियां हैं जो आपके लिए बेहद फायदेमंद होंगी। एक, भूमि का चुनाव और तैयारी। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, गेहूं की खेती के लिए सही मिट्टी का चुनाव। दोमट और हल्की दोमट मिट्टी जिसमें जल निकासी की सुविधा हो, गेहूं की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरकता भी जांच लें। मृदा परीक्षण कराएं ताकि आप जान सकें कि आपकी मिट्टी में कौन-कौन से पोषक तत्वों की कमी है। इसके आधार पर आप मिट्टी को सही मात्रा में जैविक और रासायनिक खाद दे सकते हैं। सही जुताई भी उतनी ही जरूरी है। भूमि की गहरी जुताई करने से मिट्टी की निचली सतह पर मौजूद खरपतवार और कीट खत्म हो जाते हैं और फसल को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। कि जलवायु और फसल चक्र। गेहूं ठंडी मौसम की फसल है, इसलिए इसे रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। बुवाई का सही समय अक्टूबर से नवंबर तक का है, जब तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ध्यान दें कि पौधों को अंकुरण के समय ठंडा मौसम चाहिए होता है, लेकिन फसल पकने के समय हल्की गर्मी की आवश्यकता होती है। अगर समय सही नहीं चुना गया तो उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। आपको अपने खेत में फसल चक्र भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप पिछले साल गेहूं के बाद दलहनी फसल उगाते हैं तो यह मिट्टी की नाइट्रोजन मात्रा को संतुलित करने में मदद करता है। अब सबसे अहम सवाल, बीज का चुनाव। किसान भाइयों, हर राज्य और क्षेत्र में जलवायु और मिट्टी के अनुसार अलग-अलग किस्में उगाई जाती हैं। इसलिए बीज खरीदने से पहले हमेशा स्थानीय कृषि विशेषज्ञों या विश्वसनीय स्रोतों से बीज की जानकारी लें। इससे आप फसल के उत्पादन को सुरक्षित कर सकते हैं। किसी भी बीज कंपनी से बीज खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता और गुणवत्ता का परीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि बीज आपके क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल हो। अगर आपने बीज का सही चुनाव नहीं किया, तो अच्छी फसल की उम्मीद नहीं की जा सकती और नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। सिंचाई का सही समय और तरीका फसल के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। गेहूं की खेती में 4-6 सिंचाई की जरूरत होती है, लेकिन ध्यान रखें कि किस अवस्था में कितना पानी देना है। बीज अंकुरण के समय हल्की सिंचाई, फिर जड़ें गहरी होने पर पानी की मात्रा बढ़ाई जाती है। फसल के फूलने और दाने बनने के समय पानी की कमी न होने दें, यह उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। खाद की बात करें तो संतुलित पोषण जरूरी है। आप जैविक खाद के साथ साथ एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का संतुलित उपयोग करें। ध्यान रखें, खाद ज्यादा न दें, वरना पौधों का विकास तो तेज होगा, लेकिन उत्पादन कम हो सकता है। गेहूं की फसल में लगने वाले रोग जैसे पत्ता झुलसा, जड़ गलन और तना झुलसा बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। फसल में किसी भी रोग का लक्षण दिखने पर तुरंत पहचान करें और विशेषज्ञों से सलाह लें। फफूंदनाशक और जैविक उपायों का समय पर उपयोग करें। कीट प्रबंधन में भी सावधानी जरूरी है। फसल की नियमित निगरानी करें और किसी भी तरह के कीटों को पहचान कर तुरंत नियंत्रण के उपाय करें। इससे आपकी फसल को भारी नुकसान से बचाया जा सकता है। कटाई का सही समय उत्पादन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब गेहूं की बालियां पूरी तरह से पीली हो जाएं और दाने कठोर हो जाएं, तभी कटाई करनी चाहिए। अगर कटाई देर से की गई तो अनाज गिर सकता है और नुकसान हो सकता है। इसके बाद अनाज को सूखी और हवादार जगह पर भंडारित करें ताकि फसल लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। सही भंडारण से फसल को कीटों से भी बचाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपकी फसल को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अगर आपको यह जानकारी पहले से पता थी, तो इसे जरूर अपने किसान भाइयों तक व्हाट्सएप के जरिए शेयर करें। हो सकता है कि यह जानकारी उनके कुछ काम आ जाए। और याद रखें, हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि खेत से चूहे कैसे भगाएं जो आपका कर रहे हैं लाखों का नुकसान।
इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है।